हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी एंड मैं हूं आपका मैथ्स का मेंटर। और हम कर रहे थे आपका टॉपिक ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, क्लास 9th। लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था इसके बेसिक कंसेप्ट्स कवर किए थे कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो किस किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। आज की ये जो है वीडियो नंबर 2 है, इसमें हम आपकी एक्सरसाइज 7.1 कवर करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.1। आपके लिए सारे क्वेश्चंस थॉरोली सॉल्व कर दिए गए हैं, डायग्राम्स बना दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशंस कर दिया गया है ताकि आप इन्हें आराम से देख के कॉपी कर सकें। साइड बाय साइड जब हम आपको समझाएंगे यहाँ पे इसको प्रॉपरली सॉल्व करके ही बताएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ वो आप लोगों ने खुद लिखना है कि जो क्वेश्चन में दिया होता है कि दीज टू ट्रायंगल्स, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज योर गिवन, जो क्वेश्चन में गिवन है। और फिर वो पूछते हैं उसमें कि हाँ जी इसमें ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दैट इज कॉल्ड टू प्रूफ। जो आपसे मांगा गया है वो भी आपने वहीं से देख के लिखना है और जो प्रूफ्स हैं वो प्रूफ्स हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इट सेज एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है एंड जिसमें ए सी यहां पे बना ही लेते हैं तो इजी हो जाएगा। ए बी सी डी, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल। नाउ इसमें ए सी, दिस साइड ए सी किसके इक्वल है? आपकी एडी के इक्वल है, ये गिवन है, इसके इक्वल है। एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये ए बी, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल को। एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब है एंगल को दो बराबर के टुकड़ों में या हिस्सों में उसको बांट रही है। सो दैट मीन्स इसमें क्या हो गया आपका, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 आपका क्या हो गया, इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन। बस आपको करना क्या, आपको प्रूफ करना है ये जो ऊपर का ट्रायंगल बन रहा है और ये जो नीचे का ट्रायंगल बनता है, आपको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसमें दो चीजें आपको बता दी गई हैं, एक चीज आपको खुद फाइंड आउट करना है। क्राइटेरिया देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया लगेगा आपके लिए। यहाँ पे क्राइटेरिया लिख देते हैं। पहला क्राइटेरिया होगा आपका साइड साइड साइड, फिर साइड एंगल साइड, देन एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड और RHS। आपने ये लास्ट वीडियो में चेक किए होंगे ये वाले सारे क्राइटेरियाज। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यहां पे लिख लेते हैं कंसीडर ट्रायंगल। पहला वाला ट्रायंगल हम लेंगे यहां से ACB, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ADB। मैंने आपके लिए समझाने के लिए इस क्वाड्रिलेटरल में थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि है क्या, और देखते सारी आपको समझ में आता है। अगर मुझे ये ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल लेना है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल 1 इसके इक्वल है और AB दोनों में कॉमन है। ये दिस इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स में ये चीज कॉमन है, दोनों का बेस सेम है। तो आप किसी भी एक ट्रायंगल से देख लीजिए और उसको कॉन्टिन्यूटी में नेम कीजिए। जैसे कि यहां से शुरू करते हैं तो दिस इज साइड, देन एंगल, देन साइड। इसका मतलब साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं आपके, बिल्कुल सेम टू सेम है। दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स। तो अगर ये दोनों सेम है तो उन्होंने एक पार्ट पूछा था, तो आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? BC और BD पे। तो BC और BD भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको गिवन था AC, इसका AC किसके इक्वल है जी? इसका AC AD के इक्वल है। तो गिवन, दिस इज गिवन टू यू, ये गिवन है। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बाइसेक्टर्स, दीज आर बाइसेक्टर्स, ये भी आपको गिवन है। देन आपको लिखना है AB इज इक्वल टू AB, दैट इज कॉमन। ये कॉमन है, ये हमें खुद ढूंढना था, एक चीज हमें खुद निकालनी है। तो इसका मतलब देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है इज इक्वल टू के ऊपर लेटा हुआ S, आर कॉन्ग्रुएंट बाय। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है, अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो टीचर आपके मार्क्स काट लेंगे। तो यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा हुआ? किसी भी ट्रायंगल को देखिए, पहला साइड आता है,
फिर उससे जुड़ा हुआ एंगल आता है, फिर उससे जुड़ी हुई साइड आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड। अगर ये दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम टू सेम है तो इसका मतलब इनकी बाकी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम होंगी, दैट इज BC, इस ट्रायंगल का BC और इस ट्रायंगल का BD सेम होगा। और इसमें आपको रीजन क्या देना है, CPCT। CPCT आपको लिखना है। CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व किया हुआ आपके सामने है और यहां पे भी आपको लिख दिया है। अगर आपको समझ में आता है आप यहां से लिख लीजिए, नहीं तो आपके लिए यहां पे सॉल्व करके दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस आपको इसमें से कुछ करना है तो वो दो ट्रायंगल्स ढूंढ के सेपरेट करने हैं। अगर वो ट्रायंगल्स को आप सेपरेट कर लेते तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। इसमें AD देखिए, AD मार्क किया हुआ है और BC दोनों इक्वल है। आपकी कन्वीनियंस के लिए हम इसको थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, ये ले लीजिए, हमने इसे हटा दिया। अब मेरे ख्याल से अब आपको सिंपल हो जाएगा। ये साइड और ये साइड सेम है, देन एंगल A और एंगल B सेम है, ये भी आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको इसमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC, इन दो ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आइए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ मुश्किल काम ही नहीं है। तो जो ट्रायंगल्स बोले पहले तो आप ट्रायंगल सेपरेट कर लीजिए। पहले ट्रायंगल का नाम क्या है आपका, ABD, ये रहा जी आपका, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D। और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम क्या था आपका, ABC। तो ये ले लेते हैं हम, ABC बना लेते हैं यहां से, ABC, ABC। ये दो ट्रायंगल्स हमने निकाल दिए, इसको ऊपर कर दिया, इसको खींच के नीचे कर दिया। अब गिवन क्या है, इसका AD इसके BC के बराबर है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। These two are equal. Then DAB डैब, ये डैब किसके इक्वल है, ABC के, ये ABC के इक्वल है। तो दो ट्रायंगल्स में दो चीजें तो आपको दे रखी हैं, तीसरी चीज आप खुद ढूंढिए, आपके सामने है। देखिए AB की लेंथ और AB की लेंथ सेम है, दोनों सेम लेंथ है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगी, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, कॉमन है। तो अब कौन सा क्राइटेरिया आपको समझ में आता है, किसी एक ट्रायंगल को ढूंढिए और क्राइटेरिया कीजिए। यहां से शुरू करते हैं, साइड, उसके बीच में एंगल, देन उसके बाद साइड। तो साइड एंगल साइड से आपके ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आइए इसे लिखते हैं, कंसीडर ट्रायंगल, पहले वाले का नाम हम ले लेते हैं ADB और दूसरे वाले का ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ABC। अब इसमें से देखते हैं गिवन क्या था, इसका था AD, इसका AD किसके इक्वल था, इसके BC के इक्वल था। हमने सेपरेट कर ही लिया, क्वेश्चन को सेपरेट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ये इसके इक्वल है, इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर है। तो यहां लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहां पे लिखिए गिवन, आपको रीजन देना है गिवन, यहां पे भी लिखिए गिवन, ये भी दिया हुआ है एंगल 1 एंगल 2। तीसरा जो आपने जो काम किया था दैट वाज AB इज इक्वल टू, इसका AB इसके BA के बराबर है या AB के बराबर है, दैट इज योर कॉमन। वैसे इसे यहाँ पे AB लिखा है तो यहाँ पे BA लिखिए, BA लिखिए, क्योंकि ये एक ऑर्डर चलता है, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई बार टीचर उसके भी मार्क्स काट लेते हैं। जैसे कि AB है तो यहां से BA लिखा जाएगा, कॉमन। तो क्राइटेरिया कौन सा होगा, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा क्राइटेरिया आपके सामने है, पहली साइड, देन एंगल, देन साइड एंगल साइड। सो अगर ये दो ट्रायंगल सेम टू सेम है तो उसके बाद हमसे पूछा गया कि आप बताइए BD और AC क्या होंगे। ऑब्वियसली जब ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। तो यहां पे आप लिख दीजिए BD इज इक्वल टू AC, रीजन दे दीजिए, दैट इज CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स अगर बिल्कुल सेम टू सेम है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बिल्कुल सेम होंगे। देन
आगे पूछते हैं ए बी डी, ए बी डी। अब उन्होंने इस एंगल के बारे में बात की है ए बी डी, और बी ए सी, बी ए सी इस ट्रायंगल के बारे में बात की है, इस वाले एंगल के बारे में। ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल सेम है तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे, तो यहां पे भी लिख दीजिए एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, रीजन सी पी सी टी। दोनों के रीजन यही रहेंगे CPCT। आपका ये क्वेश्चन डन, क्वेश्चन नंबर 2 डन। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान से रीड कीजिए एंड उसमें लिखा क्या, सॉल्विंग यहाँ पे दे रखी है, क्वेश्चन में क्या बोला है हम उसे एक बार रीड कर लेते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन चाहता क्या है आपसे। AD and BC are equal perpendiculars। AD ये रहा आपका, दिस इज AD, ये बनाया हुआ है, एंड BC ये रहा आपका BC, these two are equal। तो इसका मतलब ये और ये बिल्कुल सेम इक्वल है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पे है, यानी कि इसका एंगल 90 है और इसका एंगल भी 90 है। आप इसे 1 बोल दीजिए, इसे 2 बोल दीजिए, ये हो गया। एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, ऑब्वियसली ये इस ए बी इसको नाम दे दिया ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज टी। ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप जानते हैं 90 डिग्री को बोलते हैं, तो ये लाइन इसके साथ 90 बना रही है, ये लाइन इसके साथ 90 बना रही है। अब हमें करना क्या है, अब वो बोलते हैं शो दैट सी डी, COD को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पे CD, ये CD जो है बाइसेक्ट कर रही है AB को, यानी कि जो लाइन CD है वो AB को 2 बराबर के टुकड़ों में बांट रही है, ये आपको प्रूफ करना है। दैट मीन्स आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है टू प्रूफ, यहाँ पे टू प्रूफ, आपको यहाँ पे मैं लिख ही रहा हूं, टू प्रूफ करना है, इसे ले लीजिए OB इज इक्वल टू OA, आपको ये प्रूफ करना है। OB, दिस OB और OA जो हैं ये दोनों सेम है, इतना प्रूफ करना है। अगर इन दोनों को प्रूफ करना है तो आप किसी तरीके से ये दो ट्राइंगल्स, ये जिनको मैं मार्क कर रहा हूं, इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट कर दीजिए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये साइड और ये साइड अपने आप ही कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। तो आइए कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं। यहाँ पे प्रूव हमने ये करना था, यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रूफ OB इज इक्वल टू OA। लीजिए शुरू करते हैं, कंसीडर करते हैं ये वाला और ये वाला। कंसीडर ट्राइंगल, पहला ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं जी, कॉब COB हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, और अगर मैंने यहां से शुरू किया था कॉब तो मैं यहां से करूंगा DOA। दूसरा ट्राइंगल हम लेके चलेंगे DOA। अगर आप यहां से शुरू कर रहे हैं COB तो यहां से शुरू कीजिए DOA। आपने ये दो ट्राइंगल लिख लिया। अब आपको गिवन क्या क्या था, आपको गिवन था दिस BC, इसका BC किसके इक्वल है, इसके AD के, ये तो गिवन था। ये साइड इस साइड के इक्वल है। देन एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, ये भी आपको गिवन है। ये 1 ये 2 दोनों 90 डिग्री की, यहां तक तो हो गया। अब तीसरा क्या ढूंढा जाए भाई, जहां दो लाइंस आपस में ऐसे कट करती हो तो वहां की इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, जो क्रॉस बनता है, क्रॉस बनने में जो एंगल्स बनते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको यहाँ पे भी फिगर में नजर आ रहा है, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे आ गया आपका एंगल 3 और यहाँ पे आ गया एंगल 4। यहाँ लिखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसे हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, VOA। शॉर्टकट में हमने लिख दिया VOA। तो अब क्राइटेरिया ढूंढिए, आपके पास सबसे पहला क्राइटेरिया था साइड साइड साइड, जी नहीं, इस पे 3 साइड तो बराबर नहीं है। फिर उसके बाद है साइड एंगल साइड, क्या साइड एंगल, क्या तीसरी जुड़ी हुई साइड प्रूफ हुई है, नहीं हुई है हमारी। देन उसके बाद था हमारा एंगल साइड, एंगल 2 एंगल, यस
यहां से शुरू करते हैं। एंगल, एंगल साइड या साइड एंगल, एंगल बात एक ही है। यहां से शुरू करेंगे एंगल, देन साइड। आप बार बार मैंने आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको क्लैरिफाई किया था एंगल, एंगल साइड और एंगल साइड एंगल में स्लाइट डिफरेंस है कि इसमें दो एंगल्स हैं जो सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में आ रहे हैं। पहला ये एंगल आया, फिर ये दूसरा एंगल आया, फिर साइड आ रही है, या इसे एंगल एंगल साइड को साइड एंगल एंगल भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एंगल साइड एंगल, एंगल फिर बीच की साइड और फिर एंगल आता है। लेकिन यहाँ पे बीच की साइड नहीं आ रहा, तो हमारा क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, यहाँ पे हमारा लग रहा है एंगल, एंगल साइड। देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल, एंगल साइड। अगर ये दो ट्राइंगल्स एंगल, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इसका OB और इसका OA इक्वल ही होगा। और आप लिखिए OB इज इक्वल टू OA, CPCT। CPCT वंस अगेन कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं जी आपके फोर्थ क्वेश्चन पे। लवली क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखने से फिगर देख के बच्चे लोग डर जाते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी लवली क्वेश्चन। यहां पे इन्होंने बोला है P और Q, लाइन P, ये लाइन P, ये लाइन Q दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और यहां से लाइन L, ये वाली लाइन, और लाइन इसका क्या नाम है जी, M रखा हुआ है हमने, ये भी पैरेलल है। भाई ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो अगर इतनी सी गिवन है तो हम कह सकते हैं ये A, B, C, D इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो ABCD फिगर बन रही है ये आपकी पैरेललोग्राम है। और यहां से ये ऐसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस, दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। लीजिए कैसे करेंगे, ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले ऊपर का ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल लिया हमने ADC, ये ADC। दूसरा ले लिया CBA, ट्राइंगल CBA, हमें इन्हें ही प्रूफ करना था। ये ऊपर का ट्राइंगल, नीचे का ट्राइंगल। ना AD BC के बराबर है। अब आप कहोगे सर क्यों बराबर है, रीजन बताइए। भाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सिमिलरली दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसका भी रीजन सेम है। AC इज इक्वल टू AC, कॉमन दोनों ट्राइंगल्स में ये आ रहा है। अब आइए देखते हैं क्राइटेरिया कौन सा था। पहला था साइड साइड साइड, दूसरा था साइड एंगल साइड, फिर एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, देन RHS। आप देखिए और बताइए कौन सा है। भाई 3 साइड्स यूज हो गई हैं, तो क्राइटेरिया कौन सा था हमारा, ये वाला। Therefore these two triangles are congruent by side side side, side 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें यही प्रूफ करना था, दैट्स इट। क्वेश्चन आपका डन। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। आइए अब लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, मुश्किल नहीं है। फिगर देख के आप बच्चे लोग डर जाते हो, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ गिवन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है लाइन L, ये जो लाइन L है ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। यानी कि इस तरह से आपको एक फिगर दे रखी है, दिस फिगर इज बीइंग गिवन टू यू लाइक दिस। और ये जो लाइन L है, ये लाइन L, ये लाइन, ये इस एंगल A को 2 बराबर के हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिवाइड कर रही है, एंगल को आधा आधा बांट रही है। तो इसको आप ले लीजिए, ये x ले लिया तो ये भी x ही होगा, दोनों एंगल सेम है। तो अच्छा आगे क्या बोलते हैं जी, आपका बोलते हैं एंड एंगल एंड B इज एनी पॉइंट। ये B जो है एक एनी पॉइंट है और BP परपेंडिकुलर है। BP परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ये एंगल 190 डिग्री है, BQ भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी आपका 90 डिग्री है।
तो दो चीजें तो दे रखी हैं, इसका ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का इससे मिलता है और ये वाला एंगल इससे मिलता है। तीसरी चीज देखो, कोई चीज कॉमन नजर आ रही है दो ट्रायंगल्स में? कॉमन है, ध्यान से देखो नजर आ जाएगी। कॉमन है आपका ए बी, ए बी दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। ऊपर के ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है और नीचे के ट्रायंगल में भी ए बी कॉमन आ रहा है। तो क्राइटेरिया हमने जो लिखवाए थे, क्या तीन साइड्स बराबर है? नहीं, तीन साइड्स बराबर नहीं है। क्या एक साइड बीच का एंगल और साइड? नहीं भाई, इसमें दो एंगल्स दिए हैं तो एस सी एस भी नहीं है। तो एंगल साइड एंगल, क्या पहला एंगल फिर बीच की साइड और दूसरा एंगल क्या ये सेम है? जी ये भी सेम नहीं है। एंगल एंगल साइड, हाँ भाई दो एंगल दोस्त हैं और बाद में एक साइड, मतलब इन दो के बीच में नहीं आ रही, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल एंगल साइड। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड। और अगर ये एंगल एंगल साइड से बराबर है, जो हमें प्रूव ही करना था, दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। और बीपी, उन्होंने बोला बीपी, अगर दो ट्रायंगल सेम टू सेम है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी। आइए इसे लिख लेते हैं, आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। कंसीडर, कंसीडर ऊपर का ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए क्यू बी, हमने ये ले लिया ए क्यू बी, और यहां पे लीजिए ए पी बी, ए पी बी। सबसे पहले तो जो आपको गिवन था भाई, ये एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स, आप लिख लीजिए बाइसेक्टेड एंगल्स, बाइसेक्टेड एंगल्स, दो एंगल्स जो कि बाइसेक्ट हो रहे हैं यानी कि बराबर हैं। उसके बाद इसका एंगल 2 इसके एंगल 1 के बराबर है। क्यू बराबर है 90 डिग्री, बोला हुआ है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। फिर आप लोगों की आंखें तेज हैं, चील की आंख है, तो यहाँ पे आपको नजर आ गया ए बी। भाई दोनों ट्राइंगल्स की एक लाइन दोनों में आ गई है, ए बी कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स का। ये जो हाइपोटेनियस है 90 के सामने वाला, हम क्या बोल सकते हैं इसको? हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। दोनों का हाइपोटेनियस क्या है? सेम है। तो आप इसे लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे। आपने ये लिख लिया तो आपको समझ में आ गया एंगल एंगल साइड। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूफ करना था। दूसरा पार्ट में क्यू बी इज इक्वल टू पी बी। भाई अगर दो ट्राइंगल सेम हैं तो उनकी कॉन्ग्रुएंट साइड्स भी सेम टू सेम होंगी। देयर गोज योर फिफ्थ क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, दिस क्वेश्चन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर स्कूल में ये जो क्वेश्चन है, आइदर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंफर्म्ड है, आपको आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन ना आए। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को समझने के लिए आप ये फिगर को देखिए, ध्यान से देखिए। पहले तो आधे बच्चे देख के फिगर देख के डर जाते हैं, अरे सर ये फिगर है, बड़ा टफ क्वेश्चन है। भाई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे इन दिस फिगर उन्होंने बोला है AC, ये देखिए AC डबल लाइन इज इक्वल टू AE, ये इसके बराबर है। चलो जी अच्छी बात है, दे रखा है। देन एंगल बैड, ये BAD, ये बैड यहां तक है, यहां से लेके यहां तक। और दूसरा हो गया EAC, ये यहां से लेके यहां तक बराबर है। बीच में एक छोटा सा एंगल बचा हुआ है, बस यही ट्विस्ट था, यही ट्विस्ट था। और हमें शो करना है BC। भाई BC तो ये रहा, और अगर बेस BC ये रहा तो ट्रायंगल मेरा बड़े वाला बनता है, ABC बनता है। बस इतना सा हिंट था। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले चुपचाप आपको जो ये एंगल्स दे रखे हैं, इन एंगल्स को लिखिए, जो उनसे एंगल्स गिवन है। सबसे पहला स्टेप कीजिए, उसके बाद हम प्रूफ करना शुरू करेंगे। इसके अगले क्वेश्चन में भी ऐसा होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, इनका नाम लिख लेते हैं जी। BA एंगल BAD, बैड, वेरी बैड, एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल EAC, एंगल EAC। भाई ये गिवन है। इसमें ये जो मार्क किया हुआ दिस बीच वाला एंगल, हम ये वाला, इससे आप ऐड कर दीजिए, इसका नाम हो जाएगा DAC। एडिंग DAC टू बोथ एंगल्स।
इन दोनों एंगल्स में से आप ऐड कर दीजिए तो समझिए आपका आंसर आ गया। अगर मैंने बी ए डी में इस बी ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज डी में ये वाला एंगल, इस एंगल में मैंने इस एंगल को ऐड किया तो मेरा एंगल बन जाता है, ये मेरा एंगल बन जाएगा। इस एंगल में अगर मैंने इसे ऐड किया तो मेरे एंगल का नाम हो जाएगा बी ए सी। इसमें ऐड किया बी ए डी प्लस डी ए सी और यहां पे हो जाएगा, लिख लेते ई ए सी प्लस डी ए सी, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों को ऐड किया, आपके सामने है, बी ए डी में डी ए सी ऐड करोगे तो ये क्या फिगर बन गया बी ए सी। तो यहाँ पे हो गया आपका एंगल बी ए सी, यहाँ तक आ गया हमारा एंगल बी ए सी। दूसरी साइड से लेके चलते हैं, यहाँ पे ई ए सी, ई ए सी यहाँ पे लिखा मैंने ई, यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा सी। इस ई ए सी में मैंने डी ए सी, डी ए सी यानी कि इस एंगल में मैंने ये वाला कॉमन एंगल यूक्लिड्स के हिसाब से ऐड किया तो मेरा एंगल क्या बन गया ई ए डी। तो यहां पे बन गया मेरा ई ए डी। बस अगर ये स्टेप आपका हो गया, इस क्वेश्चन में भी ये स्टेप करना है, अगले वाले क्वेश्चन में भी ये स्टेप करना है। अगर ये स्टेप हो गया उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब उन्होंने पूछा था आपको प्रूफ करना है BC, तो ये जो BC बेस है उसका ट्रायंगल निकाल। BC का ट्रायंगल, ये B, ये C, BC और BCA, ये बन गया आपका। ये ट्रायंगल हमने एक निकाल लिया क्योंकि मुझे प्रूफ भी यही करना था BC, और दूसरा करना था DE। अब ये लेटा हुआ ट्रायंगल है DE, ये ले लेते हैं जी DE। DE ए से ज्वाइन हो रहा है, ए से ज्वाइन हो रहा है, और ए डी से ज्वाइन हो रहा है, ए डी ई। फिगर बना ली। जो बेस BC वाला था, BC, B का वर्टेक्स, C का वर्टेक्स ए से ही ज्वाइन हो रहा है, D और E ये दोनों जो है एंड पॉइंट्स भी ए से ज्वाइन हो रहे हैं। फिगर बना लिया। अब इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। AC, AC कहाँ पे है, ये ना मेरा AC। AC किसके बराबर है, AE, ये इसके बराबर है। गुड। आगे बोलते हैं AB, AB ये रहा, ये किसके बराबर है, आपका क्वेश्चन में गिवन है AD के बराबर है, ये लीजिए, ये इसके बराबर है। हमने ऊपर प्रूफ किया BAC, ये एंगल BAC किसके बराबर है, EAD इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो आपके सामने निकल आया, रिजल्ट निकल आया। कौन सा क्राइटेरिया है, अब ये दोनों ट्रायंगल, इसकी साइड इससे मिलती है, ये एंगल इससे मिलता है, ये वाला साइड इससे मिलती है, तो क्राइटेरिया का नाम हो गया आपका साइड, फिर जुड़ा हुआ एंगल, देन जुड़ी हुई साइड। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। सो ये वही लिखा हुआ है, तो यहां पे लिख लेते हैं consider triangle ABC and triangle AED। अब इसका AC, ये AC किसके बराबर था, इसके AE के बराबर है, गिवन है भाई GIV गिवन। फिर उसके बाद AB, इसका AB किसके बराबर है, इसके AD के बराबर है, अगेन गिवन। और अभी हमने प्रूफ किया है ये वाला एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD। तो ये प्रूव्ड अबव, इसको आप क्या बोलोगे, प्रूव्ड अबव। हमने अबव प्रूफ किया है। तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, क्राइटेरिया कौन सा है, क्राइटेरिया यहां फिगर देखिए, इसे मत देखिए, इसे देखिए, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी ये वाली साइड BC किसके इक्वल होगी, DE के CPCT। देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE CPCT।
दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी बची हुई साइड्स भी इक्वल ही होंगी, कॉन्ग्रुएंट ही होंगी, और यही हमने प्रूफ करना था। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहला स्टेप है, जैसे कि ये एंगल सेम है, आप लिख लीजिए, उसके बीच में ये जो कॉमन वाला एंगल है दोनों में ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करके इस एंगल का नाम यहां से बन जाएगा, ये वाला नाम हो जाएगा इसका। और एंगल बनता भी ऐसे है, जैसे जो एंगल बन रहा है तो ये BAC, ये देखिए यहां से ये और यहां से ये, तो ये किसको ज्वाइन करोगे, BA को ज्वाइन करोगे, ए की लाइन जो जा रही है C तक जा रही है तो इसे BAC बोलेंगे। तो इसी तरह से एंगल का नेमिंग करनी है। तो पहले इसमें इन दोनों को इक्वल लिखिए, दोनों को कॉमन को ऐड कीजिए, तो ये वाला और ये वाला आपका इक्वल आ जाएगा। उसके बाद इतना स्टेप आ गया, तो ये जो आपको प्रूफ करना है वो दो ट्रायंगल्स को साइड पे लगाइए, जो गिवन है मार्क कीजिए, और हमने जो प्रूफ किया है उसको मार्क कीजिए। आपके पास ऑटोमेटिकली क्राइटेरिया आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें भी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, और ये वाला कॉमन नजर आ रहा है, ये कॉमन नजर आ रहा है। तो हम पहला स्टेप ही ऐसा करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसका नामकरण करेंगे। इसका नामकरण क्या है, APE, एंगल A देन P देन E। यहां पे लेते हैं एंगल APE इज इक्वल टू यहां पे BPD, एंगल BPD। इसमें ये बीच वाला, दिस वन सेंटर वाला, इसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। इसका नाम क्या सेंटर वाले का, EPD। EPD को मैंने ऐड किया, और यहां पे भी मैंने EPD को ऐड किया। आइए, जब इसमें इसको ऐड किया तो कहां से लेके ये एंगल और ये एंगल जुड़ के यहां तक हो गया, तो इसका नामकरण करेंगे APD। ये बन गया आपका APD, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, अब आप कौन सी दो साइड्स को पकड़ रहा है एंगल, ये AP को पकड़ रहा है और PD को पकड़ रहा है, तो APD बन जाएगा। इसी तरह से जब इन दो एंगल्स को, इसको और इसको ऐड किया, ये वाला, तो कौन सी दो साइड्स को पकड़ रहा है ये वाला एंगल, ये पकड़ रहा है PB को और PE को, तो क्या कहेंगे आप, BPE। BPE ये दो अगर इक्वल हो गए, आप समझे आपका क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। अब वो क्या कहते हैं, AS P इज द मिड पॉइंट। यहां पे P क्या है, मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज द मिड पॉइंट। तो हम एक काम करते हैं, दो ट्रायंगल बना ही लेते हैं। ये बना लिया हमने, एक ये बना लिया, इसको नेम करते हैं APD, दिस इज APD। और यहां से ले लेते हैं EPB। जी, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। P मिड पॉइंट है, इस AB का P क्या मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो ये साइड और ये साइड बराबर है, AP और PB बराबर होंगे। क्वेश्चन में ऑल्सो गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो आइए मार्क कर लेते हैं इसका एंगल ए, ये वाला एंगल किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल APD, और यहां पे हम लेके चलते हैं BPE। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। आप अगर एंगल 1 मार्किंग कर रहे हैं तो लिखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, गिवन है, हमने लिख लिया गिवन। देन AP इज इक्वल टू BP। अब बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता लगा AP और BP बराबर है, तो मैंने कहा गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि बिकॉज P इज मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है, और अगर P बीच का पॉइंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। और 2 मिनट पहले हमने प्रूफ किया है APD, ये देखिए APD एंगल इज इक्वल टू BPE, इज इक्वल टू BPE, ये इसके बराबर है।
प्रूव्ड अबव, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। हमें कुछ तो प्रूफ करना ही है ना, दो चीजें हमें दे रखी थी, हमने ये प्रूफ कर दी। अब आपके सामने है ये, या तो इसको देखिए या इसको देखिए। तो क्राइटेरिया बताइए कि कौन सा वाला क्राइटेरिया है। पहला आ रहा है एंगल, फिर उसके बाद आ रही है साइड, उसके बाद आ रहा है एंगल। तो क्राइटेरिया क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल। और अगर ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी ये वाली साइड इसकी इस साइड से मिलती होगी। तो ए डी इज इक्वल टू बी ए। रीजन एक ही रीजन है, सी पी सी टी, ये रीजन है आपका जो आपको करना था। तो आइदर दिस क्वेश्चन या इसके पहले वाला क्वेश्चन कंफर्म्ड है, आपके पेपर में जरूर आएगा, इससे मत छोड़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचर्स दे गिव दीज क्वेश्चंस, ये जरूर देते ही देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हम इसे कर लेते हैं। बहुत, इसमें 4 पार्ट प्रूफ करने हैं। cm इज इक्वल टू हाफ, इसमें 4 पार्ट प्रूफ करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूंगा और आपको बताता जाऊंगा कि हमें क्या क्या करना है। लेंदी क्वेश्चन है, बट इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है। इसका आएगा तो एक पार्ट आएगा या 2 पार्ट आ जाएंगे। तो ये 4 पार्ट प्रूफ करने के लिए बहुत ही कम टीचर्स देते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, हम फिगर बना ही लेते हैं। चलिए, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे बनता है, सी पे बनता है। यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ पे लिखा मैंने बी, और यहाँ पे लिखा सी, और राइट एंगल एट सी क्वेश्चन में बोला हुआ है। वैसे जब भी हम कभी राइट एंगल ट्राइंगल का नाम करते हैं तो अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो हम उसको नेमिंग करेंगे ACB। ACB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अपने आप पता लग जाता है कि जो बीच वाला एंगल है वो 90 डिग्री है, ACB। बट सिंस क्वेश्चन में बुक दिया हुआ है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, तो वो भी ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आगे क्या बोलते हैं, M इज द मिड पॉइंट। M क्या है जी, आपका मिड पॉइंट है। यहीं से पता लगता है कि अगर ये मिड पॉइंट है, इफ M इज द मिड पॉइंट, तो ये और ये सेम होंगे भाई। पहले ही हमें पता लग गया ये गिवन है। M अगर इस लाइन का मिड पॉइंट है AB का, तो AM और BM दोनों क्या हैं, आपके इक्वल हैं। चलिए आगे वो कहते हैं C को ज्वाइन करो M के साथ। ये लीजिए, हमने C को ज्वाइन किया M के साथ और इसको प्रोड्यूस किया 2 पॉइंट D। कहां तक ले गए हम, D। और D और B को हमने आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये क्वेश्चन बोला सच दैट DM और CM भी बराबर है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है, ये दिया था कि ये इसके इक्वल है। इसको बाय कंस्ट्रक्शन प्रूफ किया तो CM और DM बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल है। तो पहले देखते सार ही आपको 2 ट्रायंगल नजर आ जाने चाहिए, और उन ट्रायंगल का नाम है AMC। यहां लिख लेते हैं AMC, क्योंकि प्रूफ भी हमें यही करना है, ट्रायंगल AMC, ये वाला AMC और DMB, ट्रायंगल DMB को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए आपके सामने क्राइटेरिया है, ये साइड इससे मिलती है, ये साइड इससे मिलती है, और ये देखिए ये दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। काटा लगा हुआ है, काटा लगा तो दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये 2 ट्रायंगल्स तो आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड से। तो आइए लिख लेते हैं, AMC का ये साइड AM किसके इक्वल थी, ये AM BM के इक्वल थी, BM के इक्वल थी, दैट इज गिवन, ये आपको गिवन था। उसके बाद मैं इसी ट्रायंगल में CM लेता हूं, इस वाले ट्रायंगल का CM और DM ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, गिवन है, ये भी कंस्ट्रक्शन गिवन है। देन इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर
कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। क्या हो गया भैया? साइड एंगल साइड जुड़ा हुआ, देखो कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, पहली साइड साइड से जुड़ा हुआ एंगल, देन उस एंगल से जुड़ी हुई साइड, तो ये हो गया साइड एंगल साइड से। अगर ये दो ट्रायंगल, हमारा पहला पार्ट भी यही था कि हमें इसको प्रूफ करना है, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, वो हो गया। अब मैं इसमें अगला स्टेप पे जा रहा हूं। अगला स्टेप पे मुझे प्रूफ करना है कि ये एंगल बी भी 90 डिग्री है। तो अब इस ट्रायंगल से मैं एंगल बी को कैसे 90 डिग्री प्रूफ कर सकता हूं? एक छोटा सा स्टेप है, आइए लेके चलते हैं, इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम ये लेके चल रहे थे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो सीपीसीटी से लिख देते हैं। इस ट्रायंगल की साइड का नाम क्या है? एसी, और इस ट्रायंगल की साइड का नाम क्या है? डीबी। इक्वल है, चलो लिख दिया। सीपीसीटी से दोनों क्या है? इक्वल है। और अगर ये वाला एंगल लेता हूं मैं, ये वाला एंगल, इसको मैंने मार्क किया और यहां से मैंने ये वाला एंगल ले लिया, दिस वन, ये 1 2, इसको ले लिया मैंने 3 और इसको ले लिया मैंने 4। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के भी इक्वल होगा, ये भी सीपीसीटी है। अब बच्चे लोग कहते हैं सर इसको और इसको क्यों इक्वल किया? इन दोनों को इक्वल करना था। नहीं, साइड्स देखिए, ये साइड अगर इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये जो यहां तक कर रहा है, ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूं, ये वाला मैंने कलर कर दिया और यहां से भी मैंने इसको कलरिंग कर दी, तो ये दो एंगल्स भी क्या हो गए? हमारे सेम हो चुके हैं। अब आप कहोगे सर कर क्यों रहे हो? अरे मेरे बच्चों, यहाँ पे इसलिए किया कि यहाँ देखिए ये बन गए आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये अगर दो एंगल सेम हो जाए, जिसमें आइदर z बनता हो या n बनता हो या उल्टा z बनता हो या उल्टा n बनता हो, और ये वाले एंगल्स अगर दोनों सेम एंगल हो जाए, ये वाले एंगल्स, तो उसका मतलब होता है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। इसलिए ये करना पड़ा, क्योंकि सेकंड पार्ट में मुझे उसी का ही प्रूफ करना था। तो इसलिए इसका एक स्टेप है कि जब हमने ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, तो मैंने बोला भाई ये साइड इसके बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। बट ये वाले कौन से एंगल्स हैं? बट दीज आर, मेंशन करेंगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट। और अगर ये ऑल्टरनेट हैं, दीज आर ऑल्टरनेट, देन क्या हो गया आपका? डीबी पैरेलल एसी। ये लाइन, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल होगी। इतना तो हमें प्रूफ करना ही था। हमने इन दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना था। और अगर हमने इन दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर दिया, ये लाइन पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो अगर आप लाइंस एंड एंगल्स आपने किया हुआ, यहां देखिए। अरे भाई साहब आप कहां जा रहे हैं? आपको क्या जल्दी है? क्लास ओवर नहीं है अभी। ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। और अगर ये वाला एंगल आपका 90 है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, दोबारा से, अगर ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दो एंगल्स का सम कितना होगा? आपका 180 होगा। और अगर ये 90 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा। सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट में यही चीज को हमें प्रूफ करना है। ये देखिए, अब ये दो लाइंस पैरेलल हो चुकी हैं। सो अब यहां पे लिखते हैं, इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, यहां पे if DB parallel AC, then angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। आप यहां पे मेंशन करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपको मेंशन करना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। बी सी की वैल्यू मुझे पता है, क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180
तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी होगी 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल भी मेरा कितना हो गया 90 डिग्री। ये था आपका सेकेंड पॉइंट कि आपको राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री आपको प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया। चलिए अब हम लेके चलते हैं थर्ड केस लेके चलते हैं, DBC। अरे बन गया भाई, सब कुछ दे रखा है, ये रहा D, दिस इज B, दिस इज C, is congruent to ACB। ये रहा ACB, ACB। अरे बच्चे लोगों ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप हमने किया था ना, यहाँ पे इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हमने ये प्रूफ कर दिया था। तो इसका मतलब हमने प्रूफ किया था ये देखिए 4 लाइनें हमारी थी, ये दो साइड्स प्रूव्ड अबव। DB इज इक्वल टू AC प्रूव्ड अबव, ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया। उसके बाद अभी हमने प्रूफ किया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। ये भी अभी हमने प्रूफ कर दिया कि यार ये भी 90 और ये तो 90 था ही, 90 ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ये 90। अब दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC। ये BC क्या है, दोनों कॉमन है। तो क्राइटेरिया कौन सा हो गया भाई, ये और ये अगर आपका कॉमन है तो यहां ध्यान से देखिए, साइड फिर एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमारा थर्ड वाला पार्ट भी प्रूफ हो चुका है जो हमें प्रूफ करना था। अब लास्ट का पार्ट जो बचा है आपको प्रूफ करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ AB। तो वो थर्ड पार्ट हमारा यहीं से निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई, अगर ये दो ट्रायंगल सेम है तो इसका मतलब ये और ये भी सेम होगा। लिख लेते हैं DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB हमने यहां पे लिख लिया। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है, CM इज इक्वल टू हाफ AB। मुझे प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू हाफ AB। तो इस AB को मत छेड़िए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। CM, अब ये जो DC था ये आपके सामने फिगर बनी हुई है, दिस DC का ब्रेकअप कर लीजिए, DM प्लस CM। DC की जगह आप लिखिए DM प्लस CM इज इक्वल टू AB। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं ये DM और CM दोनों बराबर हैं, तो DM की जगह मैं CM लिख देता हूं, CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। 2CM इज इक्वल टू AB एंड CM इज इक्वल टू 2 को नीचे ले आए, AB बाय 2, और AB बाय 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ AB। हेंस प्रूव्ड। आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आपके पास ये सॉल्व किया हुआ मैटर है, सारा मैटर जो है इस पे ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। आप अगर इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, बट अगर आपको यहाँ से ऐसे कॉपी कन्वीनियंट लगता है तो आप यहाँ से कॉपी कीजिए, समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बिना लिखे नहीं की जा सकती। ज्योमेट्री को बार बार देखिए, समझिए, लिखिए। इट्स अ कंस्ट्रक्टिव पार्ट, मैथ्स का कंस्ट्रक्टिव पार्ट है आपका, तो इसे जरूर कीजिए। अगली क्लास में हम जो है अगली जो कवर करेंगे, वीडियोस कवर करेंगे, जिसमें आपका 7.2 भी आ जाएगा, 7.3 भी आ जाएगा। हम उसे कवर अप करके आपको पूरा चैप्टर करवाएंगे। हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। जाने से पहले अपने चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।